तो इनकी हेल्थ और इनकी फ्रूटिंग बहुत ही अच्छी होती है। प्याज और लहसुन को एक साथ लगाने से क्या होता है, पालक खा ली तो कोई बात नहीं, अब क्या हुआ, कीड़ों को खाना मिला, छोटे छोटे पत्तों में पेस्ट नहीं लगेगा, इनकी इतनी शार्प स्मेल होती है। आप एक जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गार्डनिंग प्लेस। हम इंसानों को एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ की आदत होती है। एक दूसरे के साथ रहना, उठना बैठना, खाना पीना, एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही ये मासूम पौधे होते हैं, इनको भी एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं बताने जा रही हूँ। आज मैं बात करूँगी कंपेनियन प्लांटिंग की। कंपेनियन प्लांटिंग का मतलब है कि आप एक मिश्रित खेती, अगर मैं हिंदी में बोलूँ मिश्रित खेती, यानी कि मैं और अच्छे से समझाती हूँ, एक साथ एक ही जगह पर कई सारे तरीके के पौधे उगाए जाएं, जिससे कि प्लांट्स की जो पौधे होते हैं उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहे और वो एक दूसरे के सपोर्ट से बहुत अच्छे तरीके से बड़े हों। जब प्लांट्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ बड़े होते हैं, तो वो काफ़ी सारी बीमारियों से बचते हैं। काफ़ी सारे ऐसे पेस्ट होते हैं जो कि पौधों को एक साथ उनकी यूनिटी देखकर वो वहाँ से भाग जाते हैं और पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है एक साथ बड़े होने से। जैसे कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, मैंने एक ही जगह पर फूल, फल, सब्जियां सब लगा रखी हैं। यही मेरा तरीका है गार्डनिंग करने का। मैं कंपेनियन गार्डनिंग करती हूँ और इस तरीके से मैं अपने बगीचे के पेस्ट को, जो कीटनाशक कीड़े होते हैं, जो कि ऐसे कीड़े जो मेरी सब्जियों को नुकसान पहुँचाएँ, उनको इन्हीं की हेल्प से भगा देती हूँ। और साथ में ये पौधे जब एक दूसरे के साथ हैं तो इनकी हेल्थ और इनकी फ्रूटिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं एक एक क्यारी को, अपनी एक एक गमले को अपने कवर करूँगी और उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने अपने हर एक क्यारी के अंदर क्या क्या लगा रखा है। अगर आपके पास छोटे छोटे गमले हैं, उसके अंदर भी आप 2-3 तरीके के पौधे लगाइए, क्योंकि अगर कोई पौधा ऐसा है जिसकी जड़ काफ़ी नीचे तक जाती है, दूसरा पौधा ऐसा लगाइए जिसकी जड़ ऊपर सतह में हो। ऐसा पौधा भी लगा दीजिए जिसकी जड़ एक फल के रूप में हो, यानी कि मूली या चुकंदर हो। इस तरीके की प्लांटिंग करने से आपको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगी, पेस्ट का कंट्रोल कर पाएंगे बिना किसी पेस्टिसाइड को यूज़ किए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं इस क्यारी को कवर करती हूँ। इस क्यारी के अंदर आप देखिए, मैंने यहाँ पे लगा रखी है मूली, यहाँ पे लगा रखी है मूली, यहाँ पे पत्ता गोभी रेड वाली, और साथ में लगा रखे हैं मैंने आलू, मैंने लगा रखी है यहाँ पे कैबेज, और आगे देखें तो मैंने लगा रखा है एक गेंदा, एक चुकंदर का पौधा, फिर आलू और फिर मटर के पौधे। साथ में इनको मैंने एकम्पनी किया है कुछ पालक से, और आगे लगा रखे हैं मैंने प्याज और कुछ सरसों लगा रखी है यहाँ पर। आपको पता है कि अगर आप गोभी के साथ पालक और सरसों की प्लांटिंग करते हैं तो आपके पौधों में जो इल्लियाँ होती हैं, जो ऐसे कीड़े होते हैं छोटे छोटे जो आपके गोभी के पत्तों को खाने आएंगे, वो सबसे पहले पालक में और सरसों के पत्तों को अटैक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनके पत्ते इतने टेंडर होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, तो उनको वो ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। तो देखिए इससे क्या होगा, आपकी गोभी के पत्तों का बचाव होगी, आपकी गोभी के फूल में कीड़े नहीं लगेंगे। फिर दूसरी बारी आती है प्याज की। प्याज और लहसुन को एक साथ लगाने से क्या होता है, वो उनकी स्मेल इतनी शार्प होती है कि उनकी स्मेल से हमारे बगीचे के अंदर कीड़े, हमारी क्यारी में, हमारे गमले में कीड़े नहीं आते हैं। फिर हम बात करते हैं गेंदे की। जब हम गेंदा लगाते हैं अपने क्यारी के बीच में तो, या किसी गमले के अंदर, तो गेंदा हेल्प करता है हमको निमेटोड से। निमेटोड गेंदा लगाने से निमेटोड की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाती है। जिस मिट्टी के अंदर किसान देखते हैं बहुत सारे निमेटोड्स लग गए हैं, वो अगले सीज़न उस खेत के अंदर वो गेंदे की खेती कर देते हैं, जिससे कि उनकी मिट्टी के अंदर निमेटोड्स की प्रॉब्लम बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, जड़ से ख़त्म हो जाए। और निमेटोड्स क्या होता है? निमेटोड्स एक टाइप का कीड़ा होता है जो किसी भी पौधे की रूट में लगकर रूट में गांठें पैदा कर देता है और वो पौधा फ्रूटिंग नहीं करता और धीरे धीरे वो पौधा सूख जाता है। अब बात करते हैं आलू की।
आलू जैसा पौधा जो फ्रूटिंग देगा उसकी फ्रूटिंग जाएगी मिट्टी के अंदर। और मैंने आलू को के साथ बगल में लगाया है मटर। मटर का पौधा लगाने से मटर क्या करता है, मटर के रूट के अंदर, मटर हो गया, बीन्स हो गई, जितने लेग्यूमिनियस प्लांट्स हैं यानी कि जो जैसे कि मूंग की दाल, मटर, मूंगफली, इनकी जड़ों के अंदर एक ऐसा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जिसकी जो कि असल में क्या होता है, मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगी। हमारे एनवायरनमेंट में हम जानते हैं कि जो हमारी हवा है उसके अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और दूसरी गैसेस हैं। जो हवा के अंदर जो नाइट्रोजन होती है और जो मटर की जो जड़ के अंदर जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो हवा में घुली हुई नाइट्रोजन है उसको अपने तक और पूरी हमारी मिट्टी में पोषण प्रदान करता है, यानी कि न्यूट्रिशन देता है बाकी पौधों को भी। जब मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन आएगा तो आसपास के पौधों में भी वो नाइट्रोजन जाएगा और हमारे पौधे बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े होंगे। तो जब आप अपने कोई भी गमले में अगर आप पौधा लगाते हैं तो मैं उसमें आप लोगों को बोलूँगी कि एक मटर का पौधा या एक काले चने का पौधा या एक मूंगफली का पौधा ज़रूर लगाएं। वो पौधा ज़्यादा जगह नहीं लेगा, एक छोटी सी जड़ लेगा, मुश्किल से 2 इंच की जड़ लेगा, लेकिन आपका जो कंपेनियन प्लांट होगा उसके साथ वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। अब आप मेरी ये क्यारी देखिए, यहाँ पर लगी हुई है कैबेज, पत्ता गोभी लगी हुई है, यहाँ एक रेड वाली पत्ता गोभी है, मैंने यहाँ पर मटर लगाया है, इसके साथ मैंने लगाया है आलू, ये देखिए। और आप ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना ये पालक है, इस पालक के पत्तों को कीड़ों ने खा रखा है, तो मेरे बाकी पौधों का बचाव हुआ। पालक खा ली तो कोई बात नहीं, अब क्या हुआ, कीड़ों को खाना मिला और मेरे बाकी जो पत्ते हैं, जो बाकी पौधे हैं वो बच गए। तो ये हुई ना कंपेनियन गार्डनिंग, जिसके अंदर आपको एक पौधे ने दूसरे पौधे को सपोर्ट किया। इस पौधे ने एज ए डॉक्टर वर्क किया, सारी बीमारियां अपने ऊपर ली और बाकी सारे मेरे पौधों की हुई हेल्थ की रक्षा की। उसी तरीके से मैं आपको अपनी हर क्यारी दिखाऊंगी। ये सामने बैगन का पौधा है, इसके साथ मैंने गोभी लगा के रखी है, कुछ टमाटर के पौधे लगे हैं, कुछ आलू के पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए ये आलू के पौधे हैं। तो मैंने इस क्यारी के अंदर इस टाइप के पौधों को एक साथ लगाया है। अगर मैं इस क्यारी की बात करूँ, यहाँ पर टमाटर लगा हुआ है, यहाँ मैंने गोभी भी लगाई है, आगे भी यहाँ पर गोभी लग रही है। यहाँ पर एक मैंने इटालियन बेसिल का पौधा भी दिया है, इसकी स्मेल भी बहुत शार्प होती है तो कीड़े नहीं आते। इस जगह पर मैंने आलू दिया है और आलू की जड़ों के पास मैंने खूब सारे प्याज के पौधे लगा दिए हैं। तो ये इन पौधों ने आपस से मिलजुल कर ये बहुत अच्छे बड़े होंगे और मुझे फ्रूटिंग भी बहुत ही अच्छी मिलेगी। अब मेरी इस क्यारी के अंदर मैंने गोभी लगाई है, मिर्च लगाई है, ये वाइट वाला बैगन है और छोटी छोटी गोभी के पौधे हैं, एक टमाटर है और साइड में आप देख रहे हैं, देखिए छोटे छोटे ये प्याज के पौधे हैं। प्याज की स्मेल से अगेन ये पेस्ट कंट्रोल का काम करेंगे मेरी इस क्यारी में और पेस्ट से मेरे पौधों को बचाएंगे। छोटे छोटे पत्तों में पेस्ट नहीं लगेगा, इनकी इतनी शार्प स्मेल होती है। फिर मैंने अपने हर गमले में आलू लगा रखा है। आलू का पौधा ऊपर ऊपर पत्तियाँ देगा और नीचे इसके मुझे रूट के रूप में आलू मिलेगा, जो कि स्पेस मैनेजमेंट भी साथ में हो रहा है, ना कि सिर्फ पेस्ट जाएंगे, स्पेस का सही इस्तेमाल भी यहाँ पर हो रहा है। और साथ में मैंने बहुत सारे गुलदाउदी के पौधे भी लगा रखे हैं कॉर्नर में, जिससे कि मेरी क्यारी सुंदर भी लगेगी और सारे पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होके मेरे पौधों के पास आएंगे। अब ये क्यारी देखिए, मैंने यहाँ पे टमाटोस लगा रखे हैं, 2 पपीता लगा रखा है और यहाँ गोभी लगा रखी है, बंद गोभी लगा रखी है। पालक देखिए मेरी कैसी हो रही है, जो जितना वायरस था जो इन पौधों में लग सकता था उसको मेरे पालक ने अपने ऊपर ले लिया। ये पालक में कर्ल वायरस आया और इधर पालक में कर्ल वायरस आया और बाकी मेरे पौधे देखिए कितने हेल्दी हैं। देखिए मेरी पत्ता गोभी का पौधा कितना हेल्दी है। यहाँ मैंने आलू लगा रखा है और बीच में मैंने दिखाया आपको, मैंने प्याज लगाया हुआ है। तो जब आप एक साथ सारे पौधों को लगाते हैं तो उससे पौधे आपके बहुत हेल्दी ग्रो करते हैं, जगह का मैनेजमेंट अच्छा होता। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके उस मिट्टी के अंदर कीड़ों का अटैक बहुत ही कम होगा। मैं अपने इस तरीके से करने की वजह से मुझे कभी भी नीम ऑयल या कोई भी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना पड़ा। मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे पास नीम ऑयल की बॉटल भी नहीं है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। मैं फूल उगाती हूँ एक ही जगह पर सब्जियाँ उगाती हूँ। और ये देखिए, मैं अगर आपको दिखाऊँ
तो यहाँ पे मटर भी हो रहा है, पालक भी हो रही है, गोभी भी है, प्याज भी यहाँ हो रहा है, और ये फूल भी यहाँ पर है। यहाँ पर पत्ता गोभी भी हो रही है, और ये पर्पल वाली गोभी हो रही है, ये गुलदाउदी हो रही है। आगे चले तो यहाँ पर ये रोमेंसिको ब्रोकली है, ये एक्सोटिक प्लांट है, ये गोभी हो रही है, और चुकंदर देखिए, चुकंदर हो रहे हैं। तो मैं हमेशा कंपेनियन गार्डनिंग करती हूँ, खूब सारे पौधे एक ही जगह पर लगाती हूँ, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। आपके बगीचे में कभी भी कीड़े नहीं आएंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ। अगर मैं इस क्यारी की अपनी बात करूँ तो देखिए यहाँ पर भी आलू है, आलू आपको मेरे हर जगह पर मिलेगा। खूब सारे मटर के पौधे हैं, पालक लगी हुई है, गाजर है, और ये देखिए ये अजवाइन का पौधा है। अजवाइन की स्मेल भी इतनी शार्प होती है कि कीड़े नहीं आते। तो मेरे आप देखिए बगीचे में जितनी सब्जियां लगी हैं वो बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो कर रही हैं, और एक अच्छा साइज़ मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? कि जगह का मैनेजमेंट हो रहा है, साथ साथ पेस्ट कंट्रोल, यानी कि कीड़े की पतंगे, जो कीड़े होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, जो हमारे सब्जी को ख़राब करते हैं, वो मेरी सब्जियों में नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि मैं कंपेनियन गार्डनिंग करती हूँ। आगे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे मूली है, मूली के पत्ते कितने फ्रेश हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगे हुए। यहाँ आलू के पौधे लगे हैं, और यहाँ मैं आपको चीज़ दिखाती, देखिए मैं लेटस के बीज भी बना रही हूँ, मैं अपने बीजे भी अपने घर में बनाती हूँ। ये गाजर लगी हुई है, फिर मैंने यहाँ मटर लगा रखा है। मटर में हर गमले में 1-2 दाने मैंने डाल रखे हैं। मटर की बीज डालने से, मटर ये घर के मटर के बीज हैं, जो घर में ग्रोसरी वाला मटर आता है, ये उन्हीं से मैंने पौधे बनाए हैं। और इसको डालने से ये होगा, देखिए इसे मटर भी आ रहा है, इसको डालने से क्या होता है, मटर के पौधे लगाने से, कि इसके ये नाइट्रोजन मेरे पौधों को देता है। ये देखिए मेरी हर गमले में आप देखेंगे मैंने बहुत अच्छे से स्पेस को मैनेज करके रखा हुआ है। स्पेस बहुत अच्छे से मैनेज है हर जगह पर। इस गमले के अंदर मैंने मेथी और फूल लगा रखे हैं, यहाँ धनिया लगा रखा है मैंने, और ये मेरी कॉम्बाइन क्यारी है, इसके अंदर मैंने पालक, सरसों, मेथी सब लगा रखी है एक साथ। अब ये देखिए यहाँ लेटस कितनी फ्रेश हो रही है मेरे घर में, यहाँ लेटस हो रही है। तो आप सबने देखा ना, एक साथ पौधे लगाने से पौधों को एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है, वो हेल्दी तरीके से ग्रो करते हैं, उन पे उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, उन पे पेस्ट नहीं लगता, उन पे कीड़े नहीं लगते। देखिए मेरी चीकू का पौधा है, यहाँ पर चीकू बनना स्टार्ट हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा जो उसकी नई लीव्स आ रही थी, आगे से जो नई न्यू लीव्स आ रही थी, उनके अंदर एफिड का अटैक होने लगा। तो मैंने उस एफिड के अटैक को अपने हाथों में थोड़ा सा पानी डाल के तेज़ प्रेशर से रगड़ के धो दिया, और मैंने लगा दी यहाँ पर पालक सेम गमले के अंदर। तो पालक लगाते ही पालक को कीड़ों ने खाना शुरू किया, और मेरे चीकू को छोड़ दिया, और मेरे चीकू का प्लांट बच गया, और अब इसके अंदर होनी शुरू हो गई है फ्रूटिंग। तो देखिए पौधों का सहारा मिलता है, पौधे एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ग्रो करते हैं, और हेल्दी रिजल्ट मिलता है हमको। ये देखिए मेरे ये मलबरी का पेड़ है, यानी कि शहतूत का पौधा है, इसके अंदर मैंने गुलदाउदी लगा रखी है। यहाँ पर ये मेरे एप्पल बेर का पौधा है, मैंने इसके अंदर फूलों के पौधे लगा रखे हैं। हर क्यारी में मैंने कुछ ना कुछ कर रखा है। यहाँ पर मेरी शिमला मिर्च बेल पेपर येलो वाली लगी है, और मैंने यहाँ पर देखिए चने साथ साथ डाल दिए हैं। और ये देखिए नीचे है मेरे घर में यहाँ पर धनिया, और ऊपर हो रहा है पपीता। तो इसकी स्मेल से भी क्या होगा कि इसके पत्तों में कीड़े नहीं लगेंगे। कीड़ों को हमेशा मैनेज करने के लिए आप कीड़ों को भी खाना दे दीजिए थोड़ा सा, तो कीड़े उसको खाएंगे और आपके पौधे बच जाएंगे। इसी को हम पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। और ऑर्गेनिकली पेस्ट मैनेजमेंट का तरीका यही है कि आप उनका भी ध्यान दीजिए, उनको भी आप कीड़ों के लिए भी छोटे छोटे टेंडर पत्ते रख दीजिए, उगा दीजिए। सरसों उगा दीजिए, देखिए आपकी सारी सरसों खा लेंगे, आपके बाकी पौधे बच जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप गार्डनिंग करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रोडक्शन मिलेगी, आपकी गार्डनिंग बहुत हेल्दी हो जाएगी, आपके घर में बहुत हेल्दी पौधे ग्रो होंगे। अब मैं इस क्यारी की बात करूं, मैं आपको पूरा गार्डन अपना दिखा रही हूँ। इसके अंदर कितने सारे गोभी के पौधे लगे हैं, और यहाँ पे लगा है साइड में धनिया। ये देखिए धनिया की ऐसी एक एरोमेटिक स्मेल होती है, उससे भी कीड़े नहीं आते। तो आप अपनी गोभी के साथ धनिया पालक लगाइए, कभी भी कीड़े नहीं आएंगे।
तो हमारे को अपने पौधों को उन्हीं के पौधों का, उनके फ्रेंड्स का सहारा देना है, कंपेनियन गार्डनिंग करनी है, उससे कम पेस्ट अटैक होगा। इस टाइप की अच्छी अच्छी फ्रूटिंग आप लोगों को अपने घर से मिलेगी। तो मैं तो इसी तरीके से ऑर्गेनिकली पेस्ट को मैनेज करती हूँ, यही मेरा प्रोसेस है। मैंने कभी भी कोई पेस्टिसाइड का, नीम ऑयल का, मैं बार बार बोलती, मैंने यूज़ नहीं किया। तो आप भी इसी तरीके से गार्डनिंग कीजिए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।